बुक मैथ के वो रख देना, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। रखिए निकालो। चलिए देखिए, आज एक्सरसाइज 9.1 के भाग 5 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आज 35 से, क्वेश्चन नंबर 35 से पूरा देखेंगे इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाईं और दाईं, अच्छा आपको बाईं और दाईं समझ में आना चाहिए। यदि हम यहाँ खड़ा है तो एक तरफ होता है बाईं और एक तरफ होता है दाईं, अर्थात लेफ्ट और राइट होता है। हमारी एक तरफ राइट होता है, जैसे अगर हम मान ले जाए इधर देख रहे हैं तो हमारा देखिए इधर जो हो गया से क्या हो गया, राइट हो गया, और जिस हाथ में घड़ी रहेगा उस हाथ में लेफ्ट, इधर वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो कभी कभी देखो कि अगर यहाँ से हम खड़ा है, अगर हाथ को हम लोग इस डायरेक्शन में रखते हैं तो ये जो डायरेक्शन हाथ का हमारा हो गया ये सीधा हो गया 90 डिग्री। लेकिन यदि इसको हम ऐसे झुकाते हैं तो अगर यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे कोण एक बन रहा है, सीधा इसको लेके चलेंगे तो कोण बन रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार इधर भी अगर हाथ को करेंगे तो कोण बनेगा। ठीक इसी प्रकार से हम पायलट की बात करते हैं कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने दाएं और बाईं ओर एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयान को देखता है। मतलब दो गो वायुयान को उड़ते हुए देखता है। कितना ऊंचाई से देखता है, हाँ 1000 मीटर की ऊंचाई से। लिख देते हैं कि 1000 मीटर है, 1000 मीटर की ऊंचाई से, मतलब एरोप्लेन इतना ऊंचाई पर उड़ रहा है, सॉरी हेलीकॉप्टर इतना ऊंचाई पे उड़ रहा है, और यहाँ से अपने दाईं और बाईं ओर दो गो हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देख रहा है। जैसे मान ले कि एक हेलीकॉप्टर इधर उड़ रहा है, दाईं और बाईं तरफ उड़ रहा है, इस प्रकार से उड़ रहा है। यहाँ से यहाँ क्या करें, हम सीधा मिला देते हैं, मिला दिए दाईं और बाईं, इधर भी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, इधर भी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। फिर से देखो, एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने दाईं और बाईं ओर एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयान को देखता है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। दो तरफ देखता है, ये दो तरफ देखता है, तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब आप देखिए कि अवनमन कोण कहाँ बनेगा। अवनमन कोण ऊपर बनता है, यहाँ से बनता है ना। अगर पायलट यहाँ से देख रहा है तो अवनमन कोण तो ऊपर इसका बनने वाला है। अवनमन कोण किधर बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। देखिए इधर कितना बनेगा, पहले 45 डिग्री बनेगा, और इधर कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत। अच्छा, अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है, तो आप नीचे कभी नहीं बना दीजिएगा, ऊपर भी बनता है अवनमन कोण। ऊपर से नीचे देखने के बाद, ऊपर से नीचे देखने के बाद क्या बनता है, जिसके अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो दोनों वायुयान के बीच की दूरी बताइए। एक वायुयान यहाँ उड़ रहा है, दूसरा वायुयान यहाँ उड़ रहा है, तो दोनों वायुयान के बीच के क्या निकालना आपको, दूरी। तो अब इसमें आप मान लीजिए कि सर ए बी सी है, इसमें ए बी सी और डी मान लिया। कै त्रिभुज बन गया, दो त्रिभुज। सबसे पहले क्या मानिएगा, माना कि वायुयान की दूरी, दोनों वायुयान की दूरी, किसका, दोनों वायुयान की दूरी। यहां तो लिख ही सकते इतना, दूरी क्या मान ले, x है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं पहले, आ रहे हैं तक समझ में आप लोग को, x है। अब आप यहां से यहां तक पूरा कुल दूरी कितना मान ली है आप, क्योंकि वायुयान यहां से यहां है। लेकिन आप ये समझेंगे, हम बताए थे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये भी, अगर आप निकालना चाहे तो निकाल लेंगे, क्योंकि बाबू यहाँ पे जो है
ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और यहाँ एक आसन कोण बन रहा है, तो यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। फिर इसको 60 आप निकाल लीजिएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए उतना काले निकालने जाइएगा, सीधा जानिएगा कि जितना अवनमन कोण होगा उतना ही क्या बनता है, उन्नयन कोण भी बनता है। कोई दिक्कत? इसको अवनमन को थोड़ा सा डॉट डॉट दे देते हैं, इससे पता चलेगा कि क्षैतिज नहीं है वो, और फिर क्षैतिज आप समझ जाएंगे। धरातल हो गया, और कहीं कर दो डैश। अब तो ये पूरा क्या आप माने, हम तो पहले दोनों बार में एक त्रिभुज के तो हल करेंगे नहीं, दोनों बार में तो इसको मान लेते हैं, क्या मान ले, y मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या मान लिए हम, y। अब पूरा दूरी क्या है, x, तो इसका दूरी क्या बचा, हाँ ध्यान रखिए x माइनस, यहीं पे आपको समझना है सर। इसको पूरा को माने x, पूरा के माने हम, अब अगर इसको मान लिए तो ये क्या बचेगा, पूरा में से घटाइए ना y के, तभी नहीं पता लगेगा। अब बताइए तो सर इसको किस पे बनाए, पहले त्रिभुज ABC बनाए हम, त्रिभुज ABC में। अब बताइए कि ABC में जैसे ही आप बनाइएगा तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब तो ये हो जाएगा AC अब बटा BC, तो tan और थीटा की जगह पे कितना है 45 डिग्री बराबर AC का मान 100 मीटर है, हाँ 1000 मीटर है, और BC का मान x माइनस y। अच्छा tan 45 का मान 1 बराबर 1000 मीटर अब बटा x माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो x माइनस y बराबर 1000 मीटर हो गया। अब हम निकाल लिए समीकरण, ये हमको फर्स्ट एक प्रकार से पता लग गया। अब आगे हल करेंगे इधर वाले त्रिभुज को, त्रिभुज कौन का हल करेंगे, ACD में, तो tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, लंब बटा आधार इधर से, तो लंब कौन हो जाएगा बाबू AC, और आधार कितना हो जाएगा, हाँ CD हो जाएगा। तो tan 60 का मान √3, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान सकते हैं। अब AC का मान 1000 मीटर और CD का मान y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3y बराबर 1000 मीटर। अगर हम y का मान निकालेंगे तो 1000 बटा √3 मीटर है ना, y का मान। और ये हम चाहिए हमको किसका मान पूछा कि दोनों y1 के बीच की दूरी बताइए, तो दोनों y1 के बीच की दूरी का आप क्या माने थे, x माने थे, तो हम x का मान निकालना चाहेंगे ना जी। अब इस समीकरण आपको फर्स्ट ऐसा करे, समीकरण फर्स्ट में y वाला मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। अरे बस समझ पे, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 1000 बटा √3 रखने पर, ठीक है, अगर ये वाला मान हम इसमें रख देंगे, x माइनस y बराबर कितना है 1000 मीटर है, और x माइनस y की जगह पे 1000 बटा अब बराबर में 1000। अब बताइए x बराबर 1000 और इधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, बोलिए इधर जाएगा तो ये प्लस ही ना होगा। ये देखिए बराबर की साइड माइनस रहे, और बराबर की साइड हम कोई चीज़ को भी लेके जाएंगे तो क्या होने वाला है, प्लस हो जाएगा। अब नीचे क्या मान लेंगे आप, 1 मान लेंगे। x बराबर एलसीएम लिए तो √3 हो गया, यहाँ भागा दिए तो गुना के तो 1000 √3 प्लस 1000 हो गया। x बराबर 1000 के कॉमन ले लो ऊपर हम, तो क्या बचेगा √3 प्लस 1 अब बटा √3। चाहिए तो सर आप परिमेयकरण भी कर दीजिए, और नहीं तो अगर √3 का बुक में मान देता है तो √3 का मान रख दीजिए, देता है बुक में √3 का मान। कितना नंबर प्रश्न है देख लेते हैं, 35। हाँ आपको मान रख देना है, √3 का मान रखना है। तो आप यहाँ देखिए 1000
1.732 प्लस 1/1.732 1000 गुने 2.732 जोड़ेंगे तो इसको 2 आ जाएगा ना, अब बटा 1.732। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 1000 गुने हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2732 अब बटा 732 बटा में 1000 लिखना है आपको। का 1000 लिख रहे हैं, कहीं को पॉइंट हटा रहे हैं, इसे ही कट गया। क्या बचा 2732 पर क्या है 0 30 अब बटा 1732। अब इसको आप भाग दे दीजिएगा, कल जैसे करके आप दे लीजिएगा भाग, यहाँ पे भाग दे दे, इसको काट लीजिएगा, जैसे 2 से कटेगा तो 2 से काट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी कह रहा है आपको कि समुद्र तल से, किससे, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे, समुद्र का तल है और 100 मीटर लाइट हाउस। अच्छा, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब, लाइट हाउस नहीं समझ में आता आप लोग के, बिजली घर होगा, ठीक है। कितना ऊंचा, 100 मीटर ऊंचा, 100 मीटर है ना। इस 100 मीटर क्या है, लाइट हाउस है। 100 मीटर क्या ये, हाँ, के शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यहां से देखता है तो 2 गो जहाज के अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और कहां से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से अगर देखते हैं तो अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। अगर जहाज पर से हम देखते हैं तो अवनमन कोण हमारा 30 डिग्री और कितना डिग्री बन जाता है जी, 45 डिग्री बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएंगे यहाँ से जहाज को तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, हो गया। अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, और दूसरा तरफ कितना डिग्री बन रहा है, 45 है ना, 45 डिग्री। मतलब यहाँ से देखने पर अवनमन कोण आप पता है कि सर अवनमन कोण और यूनियन कोण का होता है। अभी 30 बना तो यहाँ क्या बनने वाला है, 30 डिग्री। इधर क्या बनने वाली है, 45 डिग्री। अब देखिए आपसे क्या पूछेगा, ये 2 जहाज को देखा, एक इधर और एक इधर। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक, अच्छा मिस्टेक, क्वेश्चन नहीं पढ़े पूरा, मिस्टेक, हम सोचे उसी पे आधारित प्रश्न दे दिया होगा। 100 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, 100 मीटर ऊंचा एक क्या है, लाइट हाउस है। समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर से हम कहाँ देखने पर 2 समुद्र जहाजों का अवनमन कोण बनता है। 2, इन्हें बोला कि दाईं तरफ और बाईं तरफ बनता है, खाली बोल दिया भी कि 2 जहाजों का अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो बोलेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है तो ठीक है, ऐसा भी मान लेते हैं। लेकिन यदि लाइट हाउस के 30 डिग्री बनता है और कितना डिग्री, 45 डिग्री बनता है, ऐसे ही नहीं बनता है। अवनमन कोण बनता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अवनमन कोण ऐसे बनता है, एगो के बनता है 30 डिग्री, अब बड़ा वाला के बनता है, बड़ा वाला के बनता है 45 डिग्री, हो गया। अवनमन कोण यहीं पे बनेगा। आगे करा, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। देखिए जहाज जो है समुद्र में एक दूसरा के क्या है, लाइट हाउस से एक दूसरे के पीछे, मतलब आगे पीछे है जहाज, दाएं बाएं तरफ नहीं है। तो दोनों जहाजों के बीच के दूरी ज्ञात कीजिए कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि ये जहाज तो यहाँ पे है, दूसरा का जहाज कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या मानेगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी के क्या मान लें हम, एक समान लें। यहाँ लिख देते हैं, माना कि दोनों जहाजों
कि बीच की दूरी क्या मान लें, x है, हमने ये मान लिया। अब समझो कि अवनमन कोण यहाँ भी कितना बनने वाला है, 30 डिग्री नहीं 45 डिग्री, और यहाँ 30 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका ना है 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री, इसका कितना बनेगा, जितना नज़दीक सटेगा ना अवनमन कोण उतना बढ़ते चल जाएगा। इसको मान लेते हैं y, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या मान लिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी को हल करेंगे, ए बी और सी, फिर लास्ट में ए बी डी को हल करेंगे। 2 त्रिभुज बन रहा है उसमें, तो हम किसको हल कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। फार्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा बी सी। तो tan 45 का मान 1 और ए बी का मान कितना है, 100 मीटर। अब बटा ये क्या हो गया, तिरछा तिरछी गुनेंगे तो y बराबर 100, मतलब यहाँ से यहाँ के जो दूरी हो गया वो कितना पता लग गया, 100 मीटर लग गया पता है ना। अब हम पूरा को निकालते हैं, पूरा को निकालें यहाँ पे। तो पूरा के जब निकालेंगे तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसका भी होगा ए बी बटा बी सी, तो tan 30 का मान 1 बटा, अच्छा बी डी होगा, हाँ बी डी। अब बताइए ए बी का मान कितना है, 100 मीटर। अब बी डी का मान कितना है बाबू, 100 प्लस x लिख दीजिए, 100 प्लस, काहे रख दिए 100 प्लस x, कहा कि सर इसका मान जोड़ दीजिए ना, इसमें यहाँ से मान तो 100 निकाल ही लिए, तो जोड़ देते सीधा सीधी 100 प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 100 प्लस x बराबर 100 रूट कितना हो गया, फिर x बराबर 100 रूट 3 माइनस 100, x बराबर 100 कॉमन ले लें हम, तो क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 1। अब बताइए सर यहाँ पे 100 1000 ले लिए ना, 100 लेना है हमेशा 100। अब बताइए रूट 3 है, तो रूट 3 का मान होता है 1.73, 2 में से 1 घटाना है तो कितना बचेगा बोलिए आप, 0.732 बचने वाला है। अगर हम पॉइंट हटाएंगे बाबू तो क्या बचेगा, 7 3 2, अब बटा नीचे 1000, 2 0 से 2 0 कट गया। अब क्या बच गया यहाँ पे, 7 3 2 बटा में 10, अब भागा दे देंगे तो 73.2 हो गया। बाकी आप कैलकुलेशन ही सब कर लेंगे, सब उतना कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 36, 35 के 2 बता दिए ना, इससे पीछे 35 का 2 ही बताए थे। 36, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 36 37, इसमें लगता है 37 के भी बहुत सारा प्रश्न बना दूँ ना, 50 क्वेश्चन 40 मिनट, चलिए ठीक है 38 तक देखते हैं। करा जब सूर्य की ऊंचाई 30 से बढ़ करके, जब सूर्य की ऊंचाई कितना से बढ़ करके, हाँ जब सूर्य की ऊंचाई 30 से बढ़ करके 45 हो जाती है, 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाती है, तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम हो जाती है। तो ताड़ के पेड़ की ऊंचाई हमको बताइए। ये भी इजी प्रश्न है। कह रहा है कि जब सूर्य की ऊंचाई, मान लेते हैं कि सूर्य हमारा है, ठीक है, सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़ करके कितना हो जाती है, इसका मतलब सूर्य यदि यहां होगा तो इसका ऊंचाई जो है 30 से बढ़ करके कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। मतलब 30 था, उससे बढ़ करके कितना हो गया, तो ये हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री कितना हो गया, 45 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई की छाया 12 मीटर कम हो जाती है। तो पेड़ की ऊंचाई की जो छाया है वो कितना मीटर कम हो जाती है, 12 मीटर कम हो जाती है। जैसे ही 30 से कितना हो जाता है, 45 होता है, तो 12 मीटर छाया क्या होती है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का हमको दूरी दे दिया है, तो मान लेते हैं ए बी
सी और डी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ताड़ के पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ताड़ का पेड़ यही ना है, तो ऊंचाई हो गया, तो यहाँ लिख देना है माना कि ताड़ के पेड़ की ऊंचाई क्या मान लिया जाए, h है। हो गया ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेते y को सोल्यूशन, तो छोटा वाला त्रिभुज हल करेंगे। त्रिभुज ABC में AB tan कितना डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 45 का मान 1, इसका मान h हो गया जी, और इसका मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y बराबर h। अब कितना डिग्री करें, त्रिभुज कौन किस में, ABD में tan कितना डिग्री है 30 डिग्री, AB बटा BD मतलब लंब बटा आधार। आधार तो पूरा हो गया। अब बताइए tan 30 का मान 1 बटा बराबर AB का मान हाँ h है, अब BD का मान कितना हो गया y प्लस 12, तो 30 गुना किए y प्लस 12 बराबर √3h। अब y का मान आपको पता नहीं कि h है, y का मान क्या, y का मान h रख दिए, y का मान क्या रख दिए h प्लस 12 बराबर √3h। उसको इधर लेके चल आए तो h माइनस उधर ही लेके चल जाते हैं, रहने देता है 12 बराबर √3h माइनस h। 12 बराबर h कॉमन ले लिए √3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ 12 ध्यान रखिएगा, 12 ये बट्टा में चला है तो √3 माइनस 1 बराबर h। चाहिए तो यहाँ √3 का मान रख लीजिए और उसमें एक घटा दीजिए, उसके बाद आप भागा दे दीजिए, तो 12 जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर यहाँ से आप परिमेयकरण कर लीजिए, इसका मान निकल जाएगा। आप इसको हल करना, आपको √3 का मान कितना होता है 1.732 में से एक घटाएगा तो बचेगा 0.732, और 0.732 से किस में भाग दे देना है 12 में भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक लंबा पेड़ है जो नदी के किनारे कैसा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए कि नदी है और एक पेड़ जो ऐसे क्या इस पर खड़ा है, ये समझिए कि पेड़ है। आगे चलिए, पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। मतलब किनारा में कहीं भी ले लीजिए, कितना डिग्री बन रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। आगे चलिए, उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, यहां से क्या कहां चलिए 20 मीटर पीछे हटने पर उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, कितना डिग्री 30 डिग्री हो जाता है। हो गया उन्नयन कोण 30 डिग्री यहाँ पे। तो यहां से यहां के तो दूरी आपको तो ही दिया, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई को h। सेम प्रश्न अभी हम बनाए हैं, खाली चित्र ऐसे था, इसको मिक्स चेंज कर दिए। कोई दिक्कत, जैसे इसमें माने थे ना y, खाली बस इसको ऐसे पलट के बना देते उस समय, इसको ऐसे कर दिए। तो बताइए इसमें क्या पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई, नदी की और पेड़ की ऊंचाई। तो नदी की चौड़ाई ये हो गया y, और पेड़ की ऊंचाई हो गया h और y, दोनों के मान निकाल के रख दीजिए, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, चलिए 36 तक की मतलब क्लियर हो गया है ना। पहले आप 36 तक के पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अगला बार बताते हैं। इसको ऐसे खाली ब्लॉक कर दो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37 के 1। 37 का 1 कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 40 डिग्री है। 40 डिग्री नहीं होना चाहिए, बुक भी कितना दे रहा है 45 डिग्री है ना।
45 डिग्री, 40 डिग्री। और यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि पुल जो है एक नदी है, मान ले कि नदी है और नदी के ठीक बीच में क्या है, एक पुल है, ठीक है। और इस पुल की ऊंचाई कितना दे दिया आपको, 3 मीटर है, और बोल रहा है इसका नमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, है ना। 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ से मान लेते हैं ऐसे बन रहा है अब नमन कोण, यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है, इधर कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो उन्नयन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। इधर से कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ए बी और सी, इसको मान लेते हैं। अब बोला इसमें ना नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। नदी की, ऐसा कर सकते हैं कि सर नदी की चौड़ाई तो यहाँ से यहाँ पूरा हो गया ये नदी, तो नदी की चौड़ाई हम क्या मान लिए, जो मानते हम लोग लिख देते हैं भी, माना कि हाँ नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई को क्या है, x है। अगर बाबू x है इसको हम y माने तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज किसको हल करने वाले हैं, ए बी सी में। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना, हाँ ए सी बटा बी सी, मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। तो tan 30 का मान 1 बटा √3 ए सी का मान, हाँ 3 दिया हुआ है तो हम 3 रख देंगे। बी सी का मान है x माइनस वाई, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 क्या हो जाएगा, 3। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर से चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नहीं जी, उसी का 2 ने चलना है, दूसरा तरफ बना रहे हैं। ए सी डी में तो tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, ए बी बटा ए सी है ना जी, ध्यान दो, ए सी अब बटा सी डी। tan 45 का मान 1, ए सी का मान 3 और सी डी का मान तिरछा तिरछी गुना तो y बराबर 3। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रख दें, तो हमको x का मान निकालना है, नदी की चौड़ाई निकालनी है। तो नदी की चौड़ाई के लिए x का मान चाहिए तो y का मान रख दें x हमें। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, हाँ x माइनस वाई बराबर 3√3 और y का मान 3 बराबर 3√3, इसको उधर भेज दें तो x बराबर 3√3 प्लस 3 हो गया। अब देखिए इसको चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बोलिए 3 कॉमन ले लिए ना, तो √3 प्लस 1 बच गया। अब √3 का मान रख दीजिए और यहाँ पे 1 जोड़ के 3 से गुना कर दीजिए, हो गया। अगर हल इसको कर दें, देखो बाबू 3 तो 3 और √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1 3। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.732 और बाकी आप 3 से इसमें गुना कर दीजिए, आंसर चला है। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है। 100 मीटर नदी क्या है, एक चौड़ाई का है, जिसमें छोटा सा एक क्या है, ये द्वीप हो गया। आगे चलते हैं। द्वीप में एक लंबा पेड़ है, ठीक है, द्वीप है और द्वीप में क्या है, एक लंबा पेड़ है। P और Q दो बिंदु नदी के दोनों किनारों पर ठीक आमने सामने के बिंदु हैं। ये P है और ये का है
क्यू है, एक नदी के किनारे और दूसरा नदी के किनारे क्यू है। और पेड़ इस बिंदु के सीधी में है, पेड़ जो है इस बिंदु के सीधी में है। यदि P और Q पेड़ का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और कितना डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक तरफ 30 डिग्री उन्नयन कोण बना रहा है, दूसरी तरफ कौन पेड़ बना रही है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, पेड़ की। अगर हमको पता है सर कि यहाँ से यहाँ तक पूरे 100 है, अगर हम यहाँ से यहाँ को मान लेते हैं A, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको x मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 100 माइनस x होगा। अगर आप इसको x माने तो 100 माइनस x हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं y, अर्थात माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई y या x मान लीजिए। y माने तो y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, y है। अगर h मानिएगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, h है। और बात समझ पे। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको हल करेंगे। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। ए बी बटा बी सी नहीं होगा, पी क्यू हो गया, पी बी हो गया नहीं, तो tan 30 का मान 1 बटा, और इसका मान y, और इसका मान 100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 100 माइनस x बराबर √3y। ठीक है, हो गया इतना कंप्लीट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, कौन। हाँ बोलिए। नहीं, अंदर में है, अभी चल ही रहा था। हाँ उसका फाइनल हो गया। आगे चलिए देखिए, अब यहाँ से हम इधर बनाते हैं, कौन सा त्रिभुज, इधर से बनाते हैं। तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, इसका क्या होगा, ए बी बटा बी क्यू। हाँ बी क्यू, तो tan 45 का मान 1, ए बी का मान तो आपको पता नहीं y, ए बी तो निकालना ही है, पी क्यू का मान हो गया x। तीसरा तीसरे गुने तो x बराबर y या y बराबर x। अब देखो मान किसका निकालना, उसका मान नहीं रखना है, बात समझिए आप यहाँ पे। ठीक है, जिसका मान निकालना है उसको मान हमको नहीं रखना है। अब हमको निकालना है क्या, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, मतलब y रहे के चाहिए, y रहे के चाहिए। तो ये हो गया समीकरण सेकेंड, और ये था समीकरण फर्स्ट। अब बताइए समीकरण फर्स्ट में हम किसका मान किस में रखें, फर्स्ट में, हाँ सेकेंड का मान रखने पर, तो 100 माइनस x का मान हम रखते हैं y। ठीक है, x का मान y रख दिए, हो गया। ठीक, यहाँ पे x का मान हम क्या रख दिए, y। काहे रख दिए, क्योंकि y का मान हमको निकालना है, तो y का मान नहीं रखना है। अब देखिए उसको उधर भेज देते हैं, तो 100 बराबर √3y और प्लस हो जाएगा y। तो 100 बराबर y कॉमन लिए तो √3 प्लस 1, अर्थात यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि 100 अब बटा में क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बराबर y। पेड़ की ऊंचाई ये भी हो गया। चाहिए तो सर इसको परिमेयकरण कर लीजिए, चाहे तो √3 का मान रख दीजिए। तो 100 बटा 1.732 प्लस 1 बराबर y। 100 बटा इसको जोड़ दिए तो 2.732 बराबर y। अब यहाँ से आप भाग दे लीजिए। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर ये, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, किसका तीसरा है जी, आधा ही आया इसमें, 37 का 3 है, 37 का 3। क्वेश्चन पूरा नहीं आया इसमें, इसमें क्वेश्चन नहीं आया है।
ठीक है। क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हो पाया इसमें। 37 का 3 हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, बुक से देख लीजिए आप। समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस दो जहाज़ों के विपरीत दिशा में आते हैं। दोनों जहाज़ों के लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाइट हाउस के क्या निकालना है। अच्छा, ये प्रश्न हम बना चुके हैं ऑलरेडी, पीछे वाला में बना चुके हैं ना, लेकिन उसमें दूसरा चीज़ निकाले थे, इसमें दूसरा चीज़ निकालते हैं। और इसमें हम ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे, खाली डायग्राम बता देंगे। ये लाइट हाउस की ऊंचाई निकालनी है और दोनों तरफ बन रहा है एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। और ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना दे दिया, 100 मीटर दे दिया। और इसको निकालना है आपको, तो इसको x माने जैसे ही कितना हो गया, 100 माइनस x हो गया। अभी तुरंत निकाले ना प्रश्न को, आप निकाल लीजिए A B C और D। डायग्राम बना दिया, अब इसे निकाल लेंगे y का मान। ठीक, अगला प्रश्न में भी देख लीजिए, सेम प्रश्न है जी, सेम प्रश्न है। वहाँ प्रश्न लगता है मैं स्प्रिंट की वजह से आगे छाप दिया इसका। अच्छा कोई बात, आगे देखिए। 37 के 3 ही है, 37 का 4 है बुक में है। अच्छा सेम प्रश्न है लगता है, 37 के 2 4 देख लो, ट्यूशन है नहीं इसमें। चलिए रहने दीजिए यहीं तक, बाकी आपको सेम प्रश्न है। अच्छा 38 अगर आपको हम बता देते हैं तो आपको फिर टाइप 2 में नहीं कुछ बचेगा। अब 38 का 2 ईजी है। कहता है एक 30 मीटर लंबी मूर्ति है, 30 मीटर लंबी, जो 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ा है। 15 मीटर का ऊंचा स्तंभ है और इस पे मूर्ति कितना बड़ा खड़ा है। हाँ यहाँ से देखिए मूर्ति है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से क्या है, मूर्ति है। तरीके ये देखिए, ये है 15 मीटर क्या चीज, और इस पर क्या रखा हुआ है, मूर्ति रखा हुआ है। ये 15 मीटर हो गया और ये मूर्ति कितना है, 30 मीटर है। हाँ 30 मीटर है। तीस मीटर है। हाँ कहाँ चल रहे थे, एक 30 मीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है। मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक निर्मित कोण का मान और डिग्री ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दूरी पर, 15√3 मीटर, 15√3 मीटर है। और यहाँ से एक बिंदु से क्या बन रहा है, कोई कोण बन रहा है। इस कोण का मान निकालना है। इस कोण का आपको मान निकालना है कि थीटा मान लेते हैं कि माना कि कोण बराबर क्या हो गया। अब लिख दिए सर ए बी और सी। तो माना कि उन्नयन कोण बराबर क्या मान लिया हम, थीटा है। ठीक है, अब इसमें भी करिए tan थीटा बराबर लाम, तो लाम कितना हो जाएगा 30 प्लस 15, क्योंकि लाम ये पूरा है। आधार कितना हो गया 15√3, तो tan थीटा बराबर 30 और 15 45 बराबर 15√15 बोलिए tan 45 tan थीटा बराबर 3/√3। परिमेयकरण कर दें यहाँ पे, तो परिमेयकरण करेंगे तो 3√3/3 कट गया तो √3। तो tan कितना डिग्री का मान √3 है, 60 डिग्री का मान है। तो थीटा की जगह पे अर्थात कोण डिग्री कितना बन रहा है, निर्मित डिग्री कितना है 60 डिग्री है। हो गया क्लियर। अब आपको टाइप 4 बचा, जिसमें टाइप 4 कल हम खत्म करेंगे। ठीक है, और कल आपका हाई डिस्टेंस भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 10 प्रश्न नहीं बच रहा है टोटल मिलाकर टाइप 4 का। ठीक, टाइप 4 में टोटल 10 प्रश्न नहीं है और ज़्यादा लॉन्ग प्रश्न है नहीं। 10-11 प्रश्न है टोटल मिलाकर के, 11 प्रश्न हो जाएगा, कल बन जाएगा। 11 40 to 50 1 2 3 4 5 12 प्रश्न है ना।
जी 12 प्रश्नकल बना करके इसके बाद माध्यमादिका बहुलक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है।